रोकड़ी साहब, मैं आपसे थोड़ा सा मौक़िफ़ ले लेती हूँ। अगर देखा जाए तो क्यों पंजाब की सियासत को, मैं झागड़ा साहब तो अपनी पार्टी का बताएंगे, लेकिन पंजाब की सियासत में जो हलचल है तो वो क्या, अभी पीपल्स पार्टी के बाय द वे एक कैंप पे हमला भी हुआ जो कि पेट्रोल बम फेंका गया, आई डोंट नो, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी। ये एक खतरे की अलामत है, इस तरह की कार्रवाइयाँ करना, लोगों को डराना। अभी पंजाब में क्या माहौल है? PMLN के जलसे जुलूस, कॉर्नर मीटिंग, शोर हंगामे, शेर रोडों पे नजर आ रहा है आपको? देखिए, पंजाब के अंदर बाकी कहीं माहौल है या नहीं है, हमारे पास तो है माहौल। अच्छा, हम इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं और एग्रेसिवली, यानी कि पॉजिटिव एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं। दूसरा, ये जो हमने एक बना लिया ना रवैया कि हम हर चीज में अपने मुल्क की सुबकी या अपने मुल्क की इदारों का नाम लेके उनको हम आपको उसके साथ हमें मिलता क्या है? आप पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को फिर क्यों कंट्रोवर्सी के अंदर लेके जाना चाहते हैं? कौन कर रहा है ये? पीपल्स पार्टी एक अच्छी मूवमेंट चला रही है। दे शुड बी प्राउड ऑफ दैट, दे शुड बी डूइंग दैट मोर एग्रेसिवली, अगेन आई एम सेइंग मोर पॉजिटिव एग्रेसिवली। लेकिन आप जब कहते हैं कि जी नाम लेके आप इदारों का काम करते हैं, तो हमें पॉलिटिशियंस को इस कमजोर रविश से बाज आ जाना चाहिए। और अच्छा, हम ये सॉरी रोकड़ी साहब, ये वो जो पीपल्स पार्टी ने ये खलाई मखलूक वाला बयान दिया जलसे में, ये उसकी बात कर रहे हैं आप? जी डेफिनेटली। देखिए ना, हमने करनी पॉलिटिक्स है। जब हम गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, हम अब क्या गुल खिलाते हैं और क्या कारनामे करते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करते। जब हम गवर्नमेंट से बाहर आते हैं तो कुछ बयानिए बेचकर हम अपनी पॉलिटिक्स को पेश करते हैं लोगों के अंदर। और फिर क्या होता क्या है, हम अपने अवाम को, अपने भाइयों को, अपने जो हमारे साथ चल रहे होते हैं, हम उनके ज़हनों के अंदर ये जो छोटा छोटा जहर भर रहे होते हैं, इसकी वजह क्या है? हम यानी इस चीज से हमें मिलता क्या है? मैं ये क्यों ना कहूँ कि मेरा अपना स्टैंस ये है, मेरा अपना मंशूर ये है, मैं इलाके के लिए ये करना चाहता हूँ, मैं मुल्क के लिए ये करना चाहता हूँ। हर चीज हर वक्त इल्जामात और कोई 40 साल से है पॉलिटिक्स में, किसी को पता नहीं कितना अरसा हो गया है, किसी ने कहाँ पर लगातार हुक्मरानी कर रहा है, कोई किसी सूबे में लगातार हुक्मरानी कर रहा है। तो ये हम करते क्यों हैं? क्योंकि हमसे ये क्यों ना पूछा जाए कि आप ये बताएं कि आपने दौरे हुक्मरानी के अंदर आपने किया क्या? आपने मुल्क के अंदर कौन सा ऐसा अच्छा काम किया जिससे आपकी जो नई नस्ल है उसको क्या फायदा हुआ? हमारे कुछ बयानिए हैं वो बिकते हैं और कुछ इल्जामात हैं। अच्छा, वैसे ये बिकते हैं लगता है आपको रोकड़ी साहब? ये बयानिए वाकई बिकते हैं? दोबारा पूछिए। मैंने कहा, आपने कहा ये बयानिया, कुछ हमारे बयानी बिकते हैं लगता है। अभी हम इतने इमेच्योर हैं कि हम बयानिया, ये इस किस्म के बयानिया बिकते हैं? 100% बिकते हैं। अब आके कमजोर होना शुरू हुए हैं, बयानिया बिकते हैं, मजहब का कार्ड बिकता है, लिसानियत का कार्ड आज तक आपके मुल्क में बिकता है, एंटी अमेरिका बयानिया निकाल के वो बिकता है, जबकि सारे जाके अमेरिका के अंदर रहना भी चाहेंगे, सेटल करेंगे। एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए को बहुत जोरों शोर से बेचा जाता है, खास तौर पे गवर्नमेंट से बाहर आने के बाद। और गवर्नमेंट में यानी बहरहाल ये चीजें हमारे सामने हैं। हम अपने लोगों को चैलेंज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।